फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के सेगमेंट में जो भी मेथडोलॉजी है उसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन किस तरह इफेक्ट करता है। उसमें उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है कंप्रेशन फोर्स, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि कंप्रेशन फोर्स में सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ये बात का होता है कि एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जब टैबलेट की पंचिंग हो रही होगी तो उस समय पे कितना कंप्रेशन रखना है ये बिल्कुल भी अनसर्टेन होता है। बीएमआर यानी कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में, जिसमें कि टैबलेट की प्रिपरेशन की हर एक बारीक जानकारी होती है सिर्फ कंप्रेशन फोर्स को छोड़कर, जो कि एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन ऑन द स्पॉट तय किया जाता है। अगर कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा हो जाए तो टैबलेट के लिए टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो सीधे इफेक्ट करेगा हार्डनेस, फिर डिसइंटीग्रेशन और अल्टीमेटली डिसोल्यूशन को। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि अगर डिसोल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन एंड देन बायोअवेलेबिलिटी सीधे सीधे इफेक्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर कंप्रेशन लूज होगा तो टैबलेट इतनी नाजुक हो जाएगी कि ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, स्टोरेज के दौरान वो बड़ी आसानी से टूट जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंपनी से वो जाती है होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से पेशेंट के पास। इस दौरान टैबलेट्स को बहुत सारे जर्क झेलने पड़ते हैं जो कि सीधे सीधे कनेक्टेड होते हैं कंप्रेशन से। तो कंप्रेशन अगर लाइट होगा तो टैबलेट बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी। तो इस हिसाब से कंप्रेशन आखिर किस वजह से, किन कारणों की वजह से, उसके पीछे का तकनीकी दृष्टिकोण कि कैसे इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले कंप्रेशन के पीछे की साइंस को जरा समझेंगे कि एग्जैक्टली जब कंप्रेशन जो डाई और पंचेस हैं जिसके बीच में हॉपर से गुजरते हुए पाउडर जब आता है तो जब पंच उसके ऊपर पड़ता है तो एग्जैक्टली क्या जो प्रेशर है और जो फिजिक्स अप्लाई होती है ग्रेन्यूल्स के ऊपर, उसमें सबसे पहले तो डाई फिलिंग में जो ग्रेन्यूल्स हैं हॉपर से होते हुए फ्रीली फ्लोइंग लुब्रिकेंट की मदद से होते हुए आएंगे। जब फर्स्ट कंप्रेशन होगा तो पार्टिकल रीअरेंज करेंगे अपने आप को डेफिनेटली, बिकॉज प्रेशर की वजह से, एंड देन उसके बाद फिर एक डिस्क फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे और एक टैबलेट का फॉर्म लेंगे। अब यहाँ पर अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो डीफ्रैगमेंटेशन यानी कि फ्रैक्चर भी बिल्कुल हो सकता है, विशेष तौर पे हाई कंप्रेशन की स्थिति में। और ये डीफ्रैगमेंटेशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्योंकि इससे ग्रेन्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ग्रेन्युलर फॉर्म में ही टैबलेट के फॉर्म को रखना है। अब आते हैं सबसे मुख्य भाग के ऊपर, जो कि मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अगर कंप्रेशन को हम तेज करते हैं, मतलब ज़्यादा करते हैं, तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के बीच में जो स्पेस है जिसे वॉइड वॉल्यूम कहा जाता है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बकेट में, बाल्टी में अगर टेनिस बॉल आप भर दें तो उसके बीच की जो जगह है दैट इज कॉल्ड एज द वॉइड वॉल्यूम। तो हाई कंप्रेशन फोर्स जो है वो वॉइड वॉल्यूम को भर देगा क्योंकि ग्रेन्यूल्स आपस में पास में चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी और हार्डनेस बहुत बढ़ जाएगी, पोरोसिटी कम होगी, और डेंसिटी और हार्डनेस बढ़ने की वजह से सॉल्वेंट जो है वो ग्रेन्यूल्स के बीच में उसे भेद नहीं पाएगा, यानी जो भी मीडिया है, पानी है, वो भेद नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आप फिगर पे देख रहे हैं। जो फिगर ए है ये हाई कंप्रेशन फोर्स का नतीजा है। ये एक्चुअल में फिगर जो है इसमें वाई एक्सिस पर है आपका डिसोल्यूशन एंड एक्स एक्सिस के ऊपर है कंप्रेशन फोर्स। सो अगर हम हाई कंप्रेशन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिसोल्यूशन पार्ट है वो नीचे आता जाएगा, बिकॉज जब मीडियम में टैबलेट जाएगी तो ग्रेन्यूल्स के बीच में से वो उसे भेद नहीं पाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब इसी के जस्ट विपरीत ये है कि अगर हाई कंप्रेशन फोर्स होगा तो वो डिफॉर्मेशन, क्रशिंग और वी कैन से इफेक्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से सीधा सीधा हमने ये जाना था फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में कि सरफेस एरिया इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया is directly proportional to the higher dissolution। तो जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट आता है और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से
डिफॉर्मेशन और क्रैक्स होने की वजह से डिसोल्यूशन बढ़ता है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह, हाई कंप्रेशन फोर्स एक जगह जहां पर डेंसिटी को कम करके, पोरोसिटी को कम करके हार्डनेस को बढ़ा रहा है और जिससे डिसोल्यूशन कम हो रहा है, वहीं पर हाई कंप्रेशन फोर्स की वजह से इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो डिसोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ये एक्चुअल में स्थिति है जिसकी वजह से कंप्रेशन फोर्स के का कोई प्री डिटरमिन्ड डाटा यानी कि पहले से ही तय निर्धारित वैल्यू नहीं होती कि कितना कंप्रेशन फोर्स रखना चाहिए। इसीलिए कंप्रेशन फोर्स को एट अ टाइम ऑन द स्पॉट तय किया जाता है। मतलब ये कि फर्स्ट एक बार में पूरा लॉट नहीं निकाला जाएगा टैबलेट के बैच का। मान लीजिए एक टैबलेट के बैच में 50,000 टैबलेट है, तो स्टार्टिंग जब करेंगे तो थोड़ा सा ग्रेन्यूल का जो मिक्सचर है उसे हॉपर में डालेंगे। उसके बाद शुरुआती 10-12 टैबलेट निकालेंगे और हार्डनेस चेक करेंगे कि ऑप्टिमम है कि नहीं। मींस हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन एकदम ऑप्टिमम है कि नहीं। और जब कंप्रेशन कम ज़्यादा करके देखते जाएंगे, जो भी वहाँ पे मैन पावर मशीन के ऊपर खड़ा होगा और सुपरवाइजर ये चीज़ मेज़र करेगा। एक बार जब ऊपर नीचे करने पर कंप्रेशन फोर्स सेट हो जाएगा, वही एक स्टैंडर्ड कंप्रेशन फोर्स होगा उस पूरे बैच के लिए। मतलब आगे की 50,000 की टैबलेट उसी कंप्रेशन फोर्स के ऊपर निकलेंगी। सेम स्थिति लागू होती है, सेम जो सिद्धांत लागू होता है कैप्सूल के ऊपर भी। कैप्सूल में भी ग्रेन्यूल्स फिल किए जाते हैं, तो ग्रेन्यूल अगर वहां पर टैबलेट की तरह कंप्रेशन के रूप में अगर ग्रेन्यूल ज्यादा इसमें फिल कर दिए तो वो भी दो स्थिति उत्पन्न करेंगे। मतलब ये कि ग्रेन्यूल्स जो है शेल के अंदर बहुत टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, जो कि डिसोल्यूशन और इन जो मीडिया उसमें जाएगा उसको काफी देर रोकेंगे। और टाइटली पैक होने की वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड है या जो भी मीडिया है वो उसे भेद नहीं पाएगा और कंटेंट जो है वो अंदर की ओर मुश्किल में आएंगे, जिसकी वजह से रैपिड बर्स्ट होगा और डिसोल्यूशन कंटेंट नहीं होगा। इसके अपोजिट भी ये हो सकता है कि अगर कैप्सूल में फाइनल पार्टिकल्स आते हैं तो फाइनल पार्टिकल डेफिनेटली डिसोल्यूशन को प्रमोट करते हैं और जिससे कि डिसोल्यूशन रेट बढ़ता है। तो कैप्सूल और टैबलेट में दोनों ही स्थिति में ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है, दैट इज कंप्रेशन फोर्स एंड फिलिंग ऑफ द ग्रेन्यूल्स इनसाइड द कैप्सूल। कंप्रेशन फोर्स कम ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम है और कैप्सूल में भी हम कम ज़्यादा भर देंगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल बहुत एट ए टाइम ऑन द स्पॉट ही इनका क्वांटिटी को चेक किया जाता है और ये किसी बीएमआर या किसी बीपीआर या किसी भी डाटा में पहले से निर्धारित नहीं होता है। सो आई बिलीव ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से कंप्रेशन फोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग में। टैबलेट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है और आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो वीडियो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। थैंक यू।